नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में एसएससी जीडी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए, वो भी हिंदी के। और हाँ, अगर आप एसएससी जीडी 2021 का नया वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरें तो फटाफट भर लीजिए, क्योंकि टाइम अब 2-3 दिन का ही बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, और जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कृपन, कृपन का होगा क्या क्या? कंजूस, मक्खीचूस, सूम। ऑप्शन में क्या है? कंजूस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरना है, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रश्न का कौन देगा क्या उत्तर? मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है इसमें। आंख खुलना के मुहावरे का अर्थ, तो इसका होगा अर्थ वास्तविकता का बोध होना। ऑप्शन नंबर 2, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें यह करना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है वह गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा सही होगा उसकी जगह पे। तो एक बार वाक्य को पढ़ते हैं क्या है। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। यहाँ पे होना चाहिए था एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। इसमें रिक्त स्थान को भरना है क्या है। कालिदास बहुत कवि थे। कालिदास बहुत कवि थे, क्या थे? कालिदास बहुत मूर्ख कवि थे। कालिदास बहुत बड़े कवि थे, तो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। कालिदास बहुत बड़े कवि थे। कालिदास ज्ञान प्राप्ति से पहले भले ही मूर्ख थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बहुत अच्छे कवि बने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब कि इसमें 3 अशुद्ध लिखे हुए हैं, बस एक शुद्ध लिखा हुआ है, तो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो वह लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 4, व्यवस्था, शुद्ध लिखा हुआ। आगे देखते हैं। घृणा का विलोम शब्द पूछ रहा है। घृणा मतलब होता है गुस्सा करना, और गुस्सा का विलोम शब्द होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर 3 प्रेम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है किसका? उर्वर। उर्वर मतलब होता है उपजाऊ, और उपजाऊ का विलोम शब्द होता है अनुपजाऊ। अनुपजाऊ मतलब ऊसर। अनुपजाऊ मतलब ऊसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि जो अंडरलाइन किया हुआ है वह गलत है, तो ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा उसके जगह पे सही होगा। तो वाक्य को पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे। देखिए कहाँ गलती है। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे, यहाँ पे होना चाहिए था आशा और विश्वास के सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, आशा और विश्वास के सहारे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए इस वाक्य में कहीं त्रुटि है, ठीक है, तो देखना है कौन से भाग में त्रुटि है। तो एक बार वाक्य को अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। यहाँ पे होना चाहिए था वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। तो कौन सा गलत है? ये वाला भाग गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वास्तव पर गलत है। आगे देखते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा सही होगा इसके जगह पे। वाक्य को पढ़ते हैं क्या है। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है, यहाँ पे होना चाहिए था जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी कोई त्रुटि है, तो देखते हैं कौन से भाग में त्रुटि है, एक बार पढ़ लेते हैं। भाषण एक सामाजिक कला है। भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। यहाँ पे होना चाहिए था जिसका संबंध। ठीक है, जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो कौन सा भाग गलत है? ये वाला, जिसकी संबंध। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है इसमें। कोल्हू का बैल होना का मतलब होता है रात दिन काम में लगे रहना। ठीक
ठीक है, रात दिन काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सब अशुद्ध लिखा हुआ है, बस एक को छोड़कर, तो वह कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, किसका? किस लय का। किस लय मतलब क्या होता है? जब कोई पेड़ पौधे रहते तो उनके जो नई नई आती है ना पत्तियां, तो उसी को कहते हैं किसलय, ठीक है। अंकुर कहते हैं उसको, कलिका कहते हैं, अखुआ कहते हैं, अखुआ, प्ररोह भी कहते हैं, नवपल्लव भी कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है नवपल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नवपल्लव, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें रिक्त स्थान को भरना है, क्या है? मछली में तैर रही है। कहाँ तैर रही है? मछली पानी में तैर रही है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरना है। इसमें क्या है? पुस्तक का फट गया। क्या फट गया? पन्ना। पुस्तक का पन्ना फट गया, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या है? जो आंखों के सामने हो, मतलब जो अच्छे से दिखाई दे, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस वाक्य में कहीं त्रुटि है तो देखना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो एक बार वाक्य को पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है। वाक्य है इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। इसमें गलत वाला भाग कौन सा है? ये इस सरकार का राज में, ठीक है। इस सरकार का राज में गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही वाला ऑप्शन नंबर 3। अब क्यों गलत है ये आप लोग को बताना है। इस सरकार का राज में आटे दाल की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गए, तो उसमें से गलत है इस सरकार का राज में। क्यों गलत है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।